This is the second bail application. First was dismissed and withdrawn on 17/2/2025. Page number 50. This case मिला initially the ये case बच्ची की उम्र 14 साल 5 माह है जी विक्टिम है जो। हाँ। आपकी उम्र हमारी उम्र ज्यादा आपकी उम्र ज्यादा है 26 तो एज के बारे में कुछ लाए हैं आप? हाँ एज के बारे में लाया एज के बारे में जो PW3 इज द फादर ऑफ द विक्टिम। विक्टिम का क्या कहना पहले बताओ, आप गवाही पे आ रहे हो? हाँ गवाही पे आ रहा हूँ आफ्टर एविडेंस। विक्टिम का तो यदि मिला देखा जाए तो पेज नंबर 14 से 15 तक देखें, 15 और 18 इसमें क्लियर कंसेंट नहीं, बयान बताएं। पेज नंबर 14 पे आ जाता है, पैर नंबर 14, पेज नंबर 23, पेज नंबर 15 पे ऑर्डर मिला बेल एप्लीकेशन का, और ये विक्टिम का स्टेटमेंट है वो पेज नंबर 23 से स्टार्ट है। Now telling about पैरा नंबर 14 पैरा में है, पेज नंबर 31 आपका बिल ही नहीं रहा है। 31 मैरिड में जस्ट सेकंड जस्ट पीड़िता पैरा नंबर 14 आरोपी राम सुशील ने मेरे साथ गलत काम किया था, तब मेरा कपड़ा राम सुशील ने उतारा था। यह कहना सही है कि आरोपी राम सुशील ने जब मेरा कपड़ा उतारा था तब? अरे एज का पूछ रहे पड़ेगी और शेष तो हमें मालूम है, वो FIR से पढ़ समझ लीजिए। हाँ एज के बारे में इनने पिता ने कहा। किसने से पूछा आपने कुछ? इसने तो डेट ऑफ बर्थ जो इनके ऑन रिकॉर्ड है उसके हिसाब से पता है। इनके पिता ने दी है आपने? नहीं, इनके पिता ने कहा है कि हमने जब इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था तब वो 2-3 साल की थी, और मेरे बच्चों में जो अंत में बच्चे अभी 12-15 साल के हैं। नंबर बताया, पेज नंबर इसमें ये PW3 पेज नंबर 44 से स्टार्ट, इसका पैरा नंबर 10 देखना, 44 से स्टार्ट। माँ से पूछा है? माँ ने इस बारे में नहीं पूछा है क्या आपने? बताया नहीं बताया अलग बात है। माँ ने तो ही बताया जो लिखी है वही है। माँ ने कहा कि इसका एडमिशन कराने पिता गए थे, पिता से इस बारे में डिस्कस किया। चलिए बताइए। पेज नंबर 48 पैरा नंबर 10 में कि साक्षी से यह पूछने जाने पर कि दोनों लड़कों का पहली कक्षा प्रवेश कितने वर्ष में कराया गया था, तो साक्षी ने कहा कि 5 वर्ष पहले कराया था, फिर कहा कि 5-6 वर्ष हो गया है, और फिर कहा कि बच्चे 12-13 साल के हैं। 5-6 वर्ष पहले उनका एडमिशन हो गया था। जब एडमिशन हो जाते हैं तो 5-6 साल में एडमिशन होता है और 12-13 वर्ष के होंगे। यह कहना सही है कि मेरे गांव भैंसा स्वरूप में मेरे समाज के बहुत से लोग हैं। ये तो ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो फैक्टर पैरा नंबर 11, पैरा नंबर 11 में ने कहा कि लड़कों और लड़कियों की उम्र में कितना 5-6 साल का अंतर है, और वर्तमान में ये 12-13 साल के। पैरा नंबर 11 में काइंडली से मैडम, साक्षी ने यह पूछे जाने पर कि तुम्हारे बच्चों एवं पीड़िता की आयु में कितने उम्र का अंतर है, पुनः सुझाव देने पर साक्षी द्वारा कहा गया कि 5-6 साल का अंतर है। पुलिस ने घटना के समय 10-15 दिन बाद मेरे बयान लिख दिया था। मैंने पुलिस को बयान देते समय बता दिया था कि साल भर पहले सुबह घर से हम सभी लोग पीड़िता सहित घर से अपने खेत में करेला लगाने चले गए थे। वहां से पीड़िता को पहले भेज दिया था, तुम जाकर खाना बनाकर रखना, बाकी हम लोग 12 बजे घर आए। उस समय वैसाख जेठ का महीना था। आलस के कारण सो गए थे। सोने के बाद जब मैं उठा तब पीड़िता को आवाज दी तो वो घर पर नहीं थी। नाउ पैरा नंबर 13 में क्लियर कहा इन्हें, 13 देन 15 मुझे पीड़िता ने यह बताया था कि जब वह आरोपी के घर गई तो आरोपी ने भैंसासुर के अपने घर में ही गलत काम किया था। उस समय उसके घर पर कोई नहीं था। यह कहना सही है कि उक्त बातें पीड़िता ने मुझे नहीं बताई तो मुझे इस विषय में जानकारी नहीं होती। यह कहना सही है कि मुझे पीड़िता के बताए अनुसार ही जानकारी है। आरोपी उसे मगरौरा, कटनी, जबलपुर, कटनी, इटारसी होते हुए इंदौर ले गया था।
जहां पर भी आरोपी ने गलत काम किया। यह कहना सही है कि पीड़िता गर्भवती हुई। नौ पैरा नंबर 15 में लड़की, यह कहना सही है कि मैंने लड़की को आरोपी के साथ जाते फोन पर बात करते गलत काम करते हुए नहीं देखा। यह कहना सही है। प्रदर्शनी 12 आपके पास है जी, प्रदर्शनी 12 है आपके पास? P12 है मेरे पास। बताइए। P12 फटा हुआ भी है और P12 में किसी अथॉरिटी के सिग्नेचर भी नहीं है। तो अच्छा ठीक है, वो बता तो दीजिए। ये PW चालान के साथ में था, जन्म प्रमाण पत्र, इसमें साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, सिग्नेचर नहीं है। बता दीजिए हमको, थोड़ा हम भी देखें। चालान लगाया आपने क्या यहाँ? नहीं, इसमें नहीं लगा। तो बताइए ना। चालान की कॉपी है इनके पास ही जाएगी। तो नहीं आई है कि ये और ये घटना कब की है? डेट ऑफ इंसिडेंट मिला इसमें 20/5/2024 का 21। हाँ, 21 को रिपोर्ट होती है और 9 तारीख को दस्तयाबी होती है, ठीक 22 दिन बाद। और कुछ बताना आपको? बस ये कहते पैरा नंबर 15 में देखा मैंने, इसमें ये कहा है इनने कि लगभग 17-16 पूरा पढ़ देता हूँ पैरा नंबर 15। यह कहना सही है कि मैंने अपनी लड़की को आरोपी के साथ जाते फोन पर बात करते गलत काम। वो चीज तो अपन देख ही नहीं रहा। लास्ट 3 लाइन निकल रहा, ट्रायल कोर्ट का काम है, उसको जाने लास्ट 3 लाइन में मैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय अपने साथ जन्म से संबंधित कोई भी दस्तावेज साथ में लेकर नहीं गया था। मैंने जन्म प्रमाण पत्र आज से 16-17 वर्ष पहले बनवाया था। यह कहना सही है कि जब जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था तब वह 2-3 वर्ष की हो गई। 16-17 वर्ष पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था और जब बनवाया था तब वो 2-3 साल की थी। पैरा नंबर 15 पेज नंबर 51 की लास्ट 3 लाइन पर पढ़ लिया मैंने। और इन्हीं ने विक्टिम के एडमिशन कराया था और मिला इनको 1 साल 2 महीने होने जा 3 दिन कम रहे हैं। 2 महीने इज इन कस्टडी विथ इफेक्ट फ्रॉम 9/6/2022। जब्ती बताई गई है 10 तारीख की। डीएनए रिपोर्ट आ गई है? Yes, Lord. In page number लास्ट टाइम माननीय न्यायालय ने जैविक संतानी उसमें आया हुआ है। तो प्रोसिक्यूटर्स के फादर जो PW3 है इनके हिसाब से 16-17 साल पहले ने बनाया था, उस समय 2-3 साल के थे, ऐसा भी है। अब इतने को मत पकड़िए पंडित जी, अभी इसमें बर्थ सर्टिफिकेट लगा हुआ है जिसमें 2009 की डेट ऑफ बर्थ। बर्थ सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल कोर्ट में जैसा होगा वैसा नहीं, वहां में नहीं पेश किया, वहां ये फटा हुआ भी है और उसमें सिग्नेचर नहीं है। प्रदर्श पड़ा है, प्रदर्श पड़ा है। P12 यस, सुन लीजिए, प्रदर्श पड़ा है। हाँ, प्रदर्श P12। अब उस प्रदर्श P12 के बारे में कोई क्या है बताओ? प्रदर्श P12 की फटा है। पैरा नंबर 15 में ही तो लगे, वही तो पूरा पॉइंट बता। एक बार देख ले पैरा नंबर सलामत तक कहीं से फटा नहीं, सही है कि मैंने बताया कितने तो तब जारी हुआ था। ठीक है, केवल पैरा नंबर 15 बस देख लिया मैंने, पढ़ लिया था पहले। इसमें इन्होंने कहा है कि प्रदर्श P12 जन्म प्रमाण पत्र 20 से फटा हुआ है। ये सवाल देखिए, हमारे आपके पास तो उत्तर है जो यहाँ है, इसमें कहीं ये सवाल नहीं पूछा गया कि इसमें किसी के दस्तखत नहीं है। अगर हो तो बताइए, मैं फिर देखता हूँ। प्रमाण पत्र साथ में सामने अभी आपकी फोटो कॉपी के बाद हम क्या उसको अनुमान लगाएं? डायरी में भी वही लगा हुआ है, रिकॉर्ड पे भी वही लगा हुआ है। ये अपन कैसे कहते जो मैं संजय नहीं बन सकता ना दादा? नहीं संजय, अब आपको दिख रहा हो, मुझे नहीं दिखता। नहीं, मेरे सामने भी सर जो है उसी को देख के बताया। क्या करना है? 1 साल 2 महीने करीब हुए। नहीं, नॉट इंक्लाइंड आप कहिए तो मेरिट पे करूं, आपकी इच्छा पे।
बिल्कुल नहीं। नहीं, हाउ इट इज नॉट ए केस ऑफ फेल। डीएनए में भ्रूण में आपका हाँ, डीएनए हाँ, पाया ये गया। बात तो है। But और- actually not, it was the case of consent. इंटरेस्टेड पर्सन है कि 2 साल बाद चला गया, कह दिया अब हम उसको जोड़ लें। 17 साल पहले गया, 2 साल और तो 19 साल की हो गई। नहीं 17 तो वैसे भी बता रहे हैं इस हिसाब से। 16-17 साल पहले बनवाया तो 2-3 साल की थी, हाँ, 19-20 हो गई हाँ, बयान के समय। हाँ, वो ये नहीं कर सकते ना जैसा आप कहना चाह रहे हैं। so it was total matter of consent. Yes, भैया सुन लिया, समझ लिया कंसेंट का केस है, बट एज बाधा है। हाँ, एज बात यही दिक्कत। एज का तो मैंने आपसे शुरू में सवाल एज का पूछा है। नहीं, इसी इनके स्टेटमेंट में तो आ गया सब। ये फादर है, इन्हें इनका एडमिशन कराया। कुछ ट्रायल कोर्ट को भी करने दो ना, हम इसके पढ़ा रहे हो, फाइंडिंग हम देंगे क्या करना है? डिसाइड कर। डिसाइड कर दें, लिखो। थर्ड श्री क्या नंद किशोर तिवारी जी। learned counsel for the applicant. Learned counsel for the applicant has submitted that. In statement of the father of the victim PW3, it has been brought on the record that the victim was major, and to substantiate his claim, to substantiate his argument, learned counsel for the applicant has submitted that this applicant, this witness has went to got admitted his daughter in school, and this witness is not having knowledge of the accurate date of birth of the victim. This witness has also admitted in the para number 11 of his statement that the difference of the age between his son and the daughter was 5 to 6 years. ठीक ना? 5 to 6 years. जी। Learned counsel for the applicant has further submitted that the exhibit P12 birth certificate was submitted before the trial court by the prosecution, but showing the copy of the order, learned counsel for the applicant has submitted that there is a no clear, that it is not mentioned which authority has issued this birth certificate, and this birth certificate is torn in the middle, and there is no specific date when the registration of the birth certificate was made. Citing the statement of the victim, reading the statement of the victim, para number 15 and 16, learned counsel for the applicant has further submitted that he has not carried any document when he went to hospital for obtaining the birth certificate of his daughter, and he has obtained this certificate 16 to 17 years prior to the date of the statement, and at that time the age of when the certificate was prepared, the age of the victim was 2 to 3 years. On that basis, the learned counsel for the applicant has submitted that the age of the victim was 19 years when the statement of his father were recorded. He has further argued that this witness has also admitted that the P12 birth certificate is torn, and also admitted that it doesn't bear the seal and signature of the seal of any authority. And also admitted that he could not explain that the birth certificate, the date of birth was mentioned by the official on his own suit bill. And in the last of this para number 15, he has admitted that he could not state when the birth certificate was issued and who issued the birth certificate.
he has not given any document regarding the delivery of the victim in hospital to the police authority. And when any person is admitted in the hospital, discharge certificate is issued. And before that, outdoor slip is also obtained. And he has not submitted these documents to the police authority. There are nowhere is mentioned where the victim has born. On that basis, submitted that the victim is a major and consenting party, hence the applicant be released on bail, as the victim has not supported the prosecution case. Next paragraph, heard the party. Heard the learned counsel for the state has opposed the application. Heard the party. As per the birth certificate issued by the authority, that it may be decided by the fact, it may be decided by the trial court whether it is genuine or false. That the victim was born on 27/11/2009 and offence was committed on 21/5/2024. DNA report is reported. Then the victim got pregnancy and from the DNA of the fetus and the blood sample of the applicant were examined by the FSL, and on that basis has opined that the fetus, the biological father of the fetus is the applicant and victim is a mother. Looking to these factual aspects without commenting anything on merit, the bail application is rejected. Second thing, second dismissed. Sorry.